हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे थे अपन। आज का अपना टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी कि जब किसी भी आवेशित कण को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है। हमने पढ़ा था F = QAB sin थीटा। तो ये फोर्स उसकी गति को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये हम देखना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें फोर्स की, यानी कि चुंबकीय बल की, जब कोई भी आवेशित कण B चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्या करे, गति करे, तो उसके ऊपर कार्य चुंबकीय बल का जो मान है वो कितना होता है, F = QAB sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, थीटा एंगल है B और V के बीच में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति की दिशा के बीच में, यानी कि कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन की अगर अपन बात करें तो पहली कंडीशन है हमारे पास में, यदि थीटा बराबर क्या हो, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। चलो 0 डिग्री की बात करते हैं पहले। थीटा हमारे पास में क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे जब थीटा = 0 रखेंगे तो हमें पता है sin 0 की वैल्यू, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो फोर्स अपने को कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की डायरेक्शन अपन ने मानी, कोई भी हमारे पास में एक आवेशित कण है +q, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो ये ऐसे ही सीधा सीधा चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई बल नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे F = अपने को कितना मिला, 0। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन की बात करें, थीटा हमारे पास में क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, थीटा हमारे पास में कितना हो, 180 डिग्री हो। तो हमें पता है sin 180 डिग्री का मान कितना होता है भाई, sin 180 डिग्री का मान 0। यहाँ पे भी f का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 180 रखेंगे तो f कितना हो जाएगा, 0। अब कंडीशन क्या है कि जैसे कोई भी हमारे पास में ये आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी इसके ऊपर कोई बल काम नहीं करेगा, यानी कि इसके ऊपर कार्य चुंबकीय बल का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये भी कैसे चलता रहेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा, है ना। यानी कि इसका इन दोनों स्थितियों में जो इसका पथ होगा वो कैसा होगा, रेखीय होगा। ठीक है ना, एक सरल रेखा में ये गति करेगा। ओके, अब अपन अगली कंडीशन की बात करते हैं। देखो, यदि हमारे पास में थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, देखो यहाँ पे देख लेते अपन, थीटा = जब 90 होगा तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और f का मान हमारे पास में QBB। ठीक है, f का मान हमारे पास में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इस कंडीशन में अधिकतम बल काम करेगा। अब ये बल किस तरीके से काम करेगा, और ये बल जो है ये कण की गति को किस प्रकार से प्रभावित करेगा ये अपन देखेंगे। ठीक है, इस बल के कारण कण की गति क्या मिलेगी अपने को। तो ये कंडीशन अपन लेते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास में, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत 90 डिग्री दिशा के लंबवत गति करे, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे। अब देखो, इससे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि हमारे पास में देखो यहाँ पे 3 डायरेक्शन होंगी। अब देखो अपने पास में 3 क्या क्या है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, एक कण की गति और एक उसके ऊपर बल लेके गए। तीनों परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ये अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में देखा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने को किसी एक को
दो तो इस तल में मिल जाएंगे अपने को, और किसी एक को अपने को इस तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर दिखाना पड़ेगा। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, या ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अच्छा, कल मैंने ये बात, पिछले वीडियो में अपन ने ये बात डिस्कस करी थी कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर अपने को डायरेक्शन दिखानी हो तो हम दिखाएंगे किससे, क्रॉस से, और कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर अपने को डायरेक्शन दिखानी हो तो हम किससे दिखाएंगे, डॉट से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, जो बी वेक्टर है वो क्या है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो ये अपन ने जो बी वेक्टर की डायरेक्शन दर्शाई है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरीके से है, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि जो बोर्ड है इस प्लेन के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, अब हमारे पास में कोई भी एक प्लस क्यू आवेश का आवेशित कण है जो इस तरीके से इसके लंबवत जो है गति कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में सपोज दैट यहाँ पे अपन माने कोई एक प्लस क्यू आवेशित कण है, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या करना चाहता है, गति करना चाहता है v से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी डायरेक्शन की बात करें, देखो तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये है इसके लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, और कण जो है वो इस तरीके से नीचे की ओर जो है गति करना चाहता है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, लंबवत हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये कण की गति की दिशा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब बल की बात करें, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो F इज इक्वल टू QVB लगता है। कितना लगता है, QVB। अब ये QVB किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा, ये अपने को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिनी हथेली के नियम से पता चलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी नियम अप्लाई कर सकते हैं अपन। देखो दोनों अपन पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके दिशा पता लगाते हैं बल की। तो देखो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस प्रकार से होता है कि ये जो हमारे पास में तर्जनी अंगुली है ये तो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यहाँ पे ये जो मध्यमा है ये किसको व्यक्त करती है, धनावेशित कण की गति की दिशा को व्यक्त करती है। और ये जो अंगूठा है ये किसको व्यक्त करता है, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर ली है। ठीक है, तो ये अंदर की ओर हो जाएगा, और ये जो हमारे पास में अंगूठा है ये बल को व्यक्त करता है, ये कण की गति की दिशा को। तो देखो ये B ये अंदर की ओर, कण की गति नीचे की ओर, और यहाँ पे ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने ये चुंबकीय बल की दिशा निकाली। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल से भी अपन कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ये हमारे पास में जो उंगलियां हैं ये तो किसको व्यक्त करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा कण की गति की दिशा को, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे अपने को अंगूठे को किसकी डायरेक्शन में करना होगा, ये जो कण है इसकी गति की डायरेक्शन में अपने को अंगूठे को करना होगा। तो देखो इस तरीके से अगर अपन करते हैं तो ये जो उंगलियां हैं ये तो किसको व्यक्त कर रही हैं, ये जो उंगलियां हैं ये किसको व्यक्त कर रही हैं, B को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यहाँ पे ये अंगूठा इसको व्यक्त कर रहा है इसके वेग की दिशा को। ठीक है ना, तो इस हथेली के लंबवत इधर बाहर की ओर इधर क्या लगेगा, चुंबकीय बल, यानी कि इस मार्कर की डायरेक्शन में जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ से भी सेम डायरेक्शन अपने को मिलती है। ठीक है, अब देखो ये कण इस तरीके से सीधी गति करना चाह रहा है, बल इसके ऊपर इधर लग रहा है, तो ना तो ये सीधा इधर जा पाएगा और ना ये इस डायरेक्शन में। तो ये बीच का पथ इस तरीके से इसको ये इस तरीके से घूम जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में अपन बात करें, यहाँ पे इस पोजीशन में बात करें, तो अब ये कण जो है ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, इस
इसका जो वेग है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे अगर अपन बल की बात करते हैं तो देखो इस डायरेक्शन में जो बल है वो किधर लगेगा। अपन दाहिने हथेली के नियम का उपयोग करेंगे, इस अंगूठे को किधर रखेंगे जिधर ये कण गति कर रहा है, ठीक है। ये उंगलियां किसको व्यक्त करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर और ये अंगूठा इसकी गति की दिशा में, तो इसके लंबवत ऊपर की ओर बल लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये F इधर काम करेगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में भी इसके ऊपर की ओर बल लग रहा है, ये कण इस दिशा में, तो ये इस बीच के पथ का अनुसरण करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ इस पॉइंट पे अपन बात करें तो इस पर इसका वेग इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब इस पर बल की दिशा की बात करें अपन तो दाहिनी हथेली का नियम लगाएंगे, अंगूठा किधर रखेंगे, इसके वेग की दिशा में, तो ये अंगूठा हो गया, ये अंगुलियां किसकी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर, तो बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये इसके ऊपर बल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ना तो इस डायरेक्शन में जा पाएगा ना इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे बात करें तो इस डायरेक्शन में देखें तो ये इसका वेग की जो दिशा है ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे अंगूठा किस तरफ करेंगे, इसके वेग की दिशा में, और ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बल लगेगा हथेली के लंबवत, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये पथ कुछ अपने को इस डायरेक्शन में इस तरीके से मिल जाएगा। तो देखो ये अपने को क्या दिख रहा है, वृत्ताकार, कैसा पथ दिख रहा है, ये वृत्ताकार, और ये इसका मान लिया अपन ने सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात अपने को समझ में आई कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करता है, थीटा कोण पर गति करता है, और थीटा की वैल्यू क्या हो हमारे पास में 90 डिग्री हो, यानी कि लंबवत गति करता है, तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार, यहाँ पे देखा अपन ने, ठीक है। अब कोई भी जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए उसके पास क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल का हम मान जानते हैं कितना होता है, mv²/r, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है, mv²/r। अच्छा, ये r क्या है, ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या है r, ये हमने प्लस क्यू आवेश का आवेशित कण लिया, इसका द्रव्यमान है m, और ये v वेग से गति कर रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान mv²/r, ठीक है। अब अपन बात करें ये जो अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, ये किससे संतुलित होगा, लोरेंज बल से संतुलित होगा, या हम कहें चुंबकीय बल से संतुलित होगा। यहाँ पे हम विद्युत जो बल है या विद्युत क्षेत्र जो है वो अनुपस्थित मान रहे हैं, तो हमारे पास जो चुंबकीय बल है तो किसके बराबर आ जाएगा, लोरेंज बल। देखो लोरेंज बल अपन ने पढ़ा था, लोरेंज बल क्या था, चुंबकीय बल प्लस में विद्युत बल। अब विद्युत बल इधर 0 है तो लोरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के बराबर, यानी कि लोरेंज बल का मान कितना आएगा हमारे पास में, QVB, ठीक है। QVB sin थीटा होता है, लेकिन थीटा इधर कितना है, 90 डिग्री है, तो लोरेंज बल किसके बराबर मिलेगा अपने को, अभिकेंद्रीय बल के, ठीक है। जब ये कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल जो है वो किससे संतुलित होगा, लोरेंज बल से संतुलित होगा, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति का मतलब कि इस तरीके से वृत्ताकार पथ में जब गति करेगा तो mv²/r ये बराबर होगा QVB के, ठीक है। अब देखो यहां से अपन बात करें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की बात करें, वृत्ताकार पथ की, देखो r का मान निकालेंगे तो ये QVB इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि mv²/QVB, v से v कट गया तो r का मान कितना आ गया, mv/QB, ठीक है। किसकी बात हो गई, त्रिज्या की। वेग की बात करें, देखो यहां से वेग की बात करें अपन तो v से v कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो
वेग का मान कितना जाएगा, देखो आर इधर गुणा में चला जाएगा, एम इधर बटे में चला जाएगा, तो वेग आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। वेग क्या हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, अपन आवर्त काल की बात करें, देखो आवर्त काल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन बी। आवर्त काल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन बी। ठीक है ना, तो 2 पाई आर की वैल्यू यहां से एम वी अपॉन क्यू बी, और ये बी है, बी से बी कट गया, टी का मान कितना है भाई 2 पाई एम अपॉन क्यू। ये किसका मान हो गया, आवर्त काल का, ये त्रिज्या का, ये वेग का। आवर्ती निकाले तो आवर्ती न्यू से व्यक्त करते हैं या एन से व्यक्त करते हैं। आवर्ती क्या होती है, आवर्त काल का उल्टा, यानी कि आवर्त काल का व्युत्क्रम। ठीक है, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये क्या मिल गई अपने को, आवर्ती मिल गई। ठीक है ना, अपन कोणीय आवर्ती की बात करें तो देखो कोणीय आवर्ती ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ओमेगा 2 पाई न्यू की वैल्यू रखेंगे क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा का मान आ गया क्यू बी अपॉन एम। ओमेगा का मान कितना हो गया, क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज अपन ने निकाली। इसी तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखो गतिज ऊर्जा का मान किस तरीके से निकालेंगे, गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, v की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू बी आर बटा में m, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, ई के इज इक्वल टू 1/2 m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में m स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में m। ठीक है, ये अपने को क्या मिल गई, गतिज ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को देखो एक बात ये देखें अपन कि ये जो आवर्त काल की वैल्यू है, ठीक है, कितनी मिली अपने को, आवर्त काल की वैल्यू कितनी मिली 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, आवर्त काल की वैल्यू कितनी मिली 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास में आवेशित कण है, उसका फिक्स आवेश ले लिया अपन ने, ठीक है, उसका द्रव्यमान भी फिक्स है, वो भी चेंज नहीं कर रहे अपन, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आवर्त काल क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, ये ना तो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका कारण यही है कि जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसी अनुपात में उसकी क्या होती जाती है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है। इस वजह से उसका जो आवर्त काल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो उसकी उसका जो पथ है, उसकी जो गति है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है,